मेरा नाम माहिरा है। प्यार से मुझे सब माही कहते थे। मेरे बाबा एक आर्टिस्ट थे और तस्वीरें बनाकर बेचते थे। बाकी सब आर्टिस्टों की तरह बाबा भी गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, मगर इस फन को छोड़ने पर तैयार नहीं थे। हमारी जिंदगी भी यूं ही सिसकते हुए गुजर रही थी। हर छोटी से छोटी ख्वाहिश के लिए भी तरसना पड़ता था। कभी कभी तो मैं माँ से लड़ने लगती थी कि आपने बाबा से ही शादी क्यों की थी। वो बेचारी हर बार चुप रह जाती। उन्हें भी क्या पता था कि आर्टिस्टों के पास सिर्फ नाम और शोहरत होती है, लेकिन खाने के लिए रोटी नहीं होती। हम 3 बहन भाई थे और मैं सबसे छोटी थी। बचपन से जवानी तक एक जैसे हालात देखे थे, इसलिए जब बड़ी बहन की शादी हुई तो एकदम से जैसे घर के हालात ही बदल गए। घर में पैसे आने लगे। मुझे उम्मीद थी कि अब तो मेरी शादी भी किसी अच्छी जगह हो जाएगी, क्योंकि दीदी की शादी एक बहुत ही अमीर इंसान से हुई थी। लेकिन मेरे सर पर आसमान फट पड़ा जब मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता एक बीमार इंसान के साथ तय कर दिया। मैंने बहुत शोर और हंगामा मचाया। मैंने बाबा के पांव तक पकड़ लिए, मगर मेरी किसी ने एक न सुनी और बाबा ने मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया। हालांकि मैं पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी, मुझे अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता था, मगर न जाने क्यों एक बीमार इंसान ही बाबा ने मेरे लिए क्यों चुना। जरूर कोई बड़ा फायदा था उनका। मेरी विदाई पर बजाय दहेज लेने के मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर को सामान से भर दिया। न जाने किस किस्म के लोग थे, शायद वो बहुत ही अमीर थे और मेरे बाबा को खरीद लिया था ताकि मैं उनके बीमार बेटे से शादी कर लूं। मैं भी क्या करती, चुप करके अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया और अपने बीमार पति को भी स्वीकार कर लिया। मैं कर भी क्या सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं ससुराल वालों के माहौल को समझने लगी। मेरी शादी को अभी इतना समय नहीं हुआ था, इसलिए ससुराल वालों के तौर तरीके अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे थे। मेरे पति समेत सबके मिजाज इतने अजीब थे कि मुझे लगता था कि मैं किसी गलत जगह आ गई हूं। मैं बहुत सीधी सादी सी लड़की थी, इसलिए ससुराल वालों का अंदाज और चालाकियां मेरी समझ से बाहर थी। मेरी सास सुबह सुबह मुझसे सारे घर के काम करवा लेती और जब मैं थकन से चूर हो जाती थी तो ससुर जी मुझे कुछ पैसे इनाम में दे देते थे। मेरी जेठानी मुझसे लड़ती थी और जेठ उसकी बजाय मेरा साथ देते थे। अगले ही दिन ससुर जी के मिजाज बिगड़े हुए थे और सास मेरे सदके वारी जा रही थी। जेठ मुझे बातें सुनाता और जेठानी मेरी हिमायत करती। मेरा पति तो ना 3 में था और ना 13 में। ये सब कुछ मेरी उलझन को बढ़ा रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी भूल भुलैया में आ गई हूं मैं। मेरे ससुराल वाले मिडिल क्लास थे, इतने अमीर भी नहीं थे, मगर फिर भी उनके ठाट बाट देखने वाले होते थे। मेरी सास के 2 ही बेटे थे और सिर्फ मेरा जेठ कमाता था। मेरा पति तो बीमार था और सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जेब नोटों से भरी रहती थी। शादी के शुरू के दिनों में तो पता नहीं चला, मगर बाद में मैंने नोटिस किया तो पता चला कि मेरे पति के पास एक नीले रंग का दुपट्टा है जिसे वो हर वक्त अपने गले में लटकाए रखता है। मुझे लगा कि ये इस दुपट्टे से अपना मुंह साफ करता होगा, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मगर एक दिन जब वो सुबह को सोकर उठा तो उसके दुपट्टे के नीचे से पैसे निकले। मैं तो हैरान ही रह गई, इसके पास पैसे कहाँ से आए। अपने पति से पूछा तो वो कुछ ना बोला। मैं यही समझी कि उसे घर में से किसी ने पैसे दिए होंगे। उससे अगले दिन भी जब उसने पैसे उस नीले दुपट्टे के नीचे से निकाले तो मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। भला वो कौन सा जादुई दुपट्टा था जिसको गले में डालने से सुबह पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि ऐसा ही हो रहा था। वो तो हर वक्त उस नीले दुपट्टे को गले में लपेटे रखता। मैं एक दिन कपड़े धो रही थी तो उससे कहा कि अपने गले से ये दुपट्टा उतार कर मुझे दे दो, मैं इसे धोकर सुखा देती हूँ। मगर मुझे बहुत हैरत हुई जब उसने मुझे डांट कर मना कर दिया कि नहीं, मुझे इस दुपट्टे को नहीं धुलवाना। मैंने फिर से कहा कि पूरे हफ्ते से तुमने ये दुपट्टा गले में डाल रखा है, ये गंदा हो गया है, मुझे दे दो, मैं इसे धो देती हूँ। मगर वो इस बार गुस्से से बोला कि आज के बाद इस दुपट्टे के बारे में कोई बात ना करना, अब जाओ यहाँ से। मैं उसके गुस्से पर हैरान होती हुई वहां से चली गई। भला इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात थी, वो सिर्फ एक दुपट्टा ही तो था। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे पता चला कि वो सिर्फ एक दुपट्टा नहीं था, बल्कि उसमें कुछ तो खास था। सारी रात वो नीला दुपट्टा मेरा पति लेकर पड़ा रहता। अगले दिन उठता तो नीचे से ढेरों पैसे मिलते। मैं हैरान और परेशान रहती। इससे पूछती तो कहता, तुम्हें क्या मतलब है, पैसे तो आ रहे हैं ना, फिक्र क्यों करती हो। मुझे तो वो इस दुपट्टे को हाथ भी नहीं लगाने देते। मैंने एक दिन अपनी सास से पूछा कि क्या आप मेरे पति को पैसे देती हैं।
तो वो कहने लगी, लो भला मैं क्यों पैसे दूंगी उसे। मैंने ससुर जी और जेठ से भी पूछा, मगर उन्होंने भी इनकार कर दिया। फिर न जाने मेरे पति के पास इतने पैसे कहाँ से आते थे। हमारे कमरे में कोई आता भी नहीं था। फिर ये राज मुझे कैसे पता चलता, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने खुद को हालात के धारों पर छोड़ दिया कि जो भी राज है एक न एक दिन तो पता चल ही जाएगा। मेरा पति कोई कामकाज तो करता नहीं था, बल्कि सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता था और मेरे अलावा उसका कोई ख्याल भी नहीं रखता था। एक दिन मुझे कहने लगा कि पानी का टब भर कर लाओ, मैं खुद अपना दुपट्टा धो लूंगा। मैंने कहा भी लाओ मैं धो देती हूँ, मगर वो ना माना और दुपट्टा खुद धोया और बेड पर ही सुखाने के लिए डाल दिया। मुझे अब उस नीले दुपट्टे से चिढ़ होने लगी थी। एक दिन अचानक ही मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। उसे कभी कभी सांस की दिक्कत हो जाती थी, लेकिन आज उसकी कुछ ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई। मैंने जल्दी से अपने जेठ को फोन लगाया, वो घर आ गया। फिर सास और जेठ उसे लेकर फौरन अस्पताल चले गए। मैंने कुछ देर बाद फोन करके पता किया तो मालूम हुआ कि अब उसकी तबीयत बेहतर है। मुझे सुनकर थोड़ा सुकून मिला। मैंने अपने लिए चाय बनाई और लेकर कमरे में आ गई। मैं चाय पी रही थी जब मेरी नजर बेड पर पड़े उस नीले दुपट्टे पर पड़ी। हड़बड़ी में वो दुपट्टा पति के गले से उतरकर बेड पर गिर गया था। मैंने सोचा कि इस दुपट्टे को आज हाथ में पकड़कर देखती हूँ कि वो क्यों मुझे इस दुपट्टे को हाथ नहीं लगाने देते। मैं एक हाथ से दुपट्टा देख रही थी और दूसरे हाथ से चाय पी रही थी। तब अचानक न जाने मेरे हाथ से कैसे चाय का कप गिर गया और चाय दुपट्टे पर गिर गई और वो गीला हो गया। मैं डर गई। कुछ देर में मेरा पति घर आने वाला था और अगर उसे पता चल जाता तो हंगामा खड़ा कर देता। मैंने जल्दी से चाय एक तरफ रखी और सोचने लगी कि मैं अब इसका क्या करूं। मैंने सोचा दुपट्टे को धो देती हूं। मैंने जैसे ही उस दुपट्टे को धोया तो न जाने कैसे उसी वक्त मुझसे वो दुपट्टा फट गया। अब तो मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गई कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। मैं सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं। मैंने उस दुपट्टे को जल्दी से सुखाया और अपनी सास के कमरे में चली गई। उसकी अलमारी में इसी तरह का एक नीला दुपट्टा था, क्योंकि वो अक्सर नीला सूट पहनती थी। मैंने अपने पति वाला नीला दुपट्टा वहां पर रख दिया और सास का नीला दुपट्टा लाकर बेड पर रख दिया। कुछ देर बाद मेरी सास और जेठ वापस आ गए। मेरे पूछने पर कहने लगे, सब ठीक है, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। न जाने क्यों मेरा पति सांस की बीमारी का शिकार हो गया था। मैंने उसकी रिपोर्ट देखनी चाहिए तो मेरी सास कहने लगी कि वो तो हम अस्पताल में ही बुलाए। मैं डर रही थी कि कहीं मेरे पति को असली और नकली दुपट्टे में फर्क मालूम ना हो जाए, मगर उसने ऐसी कोई बात नहीं की। अब मुझे इंतजार था कि देखो दुपट्टा तो मैंने बदल दिया, अब पैसे मिलते हैं या नहीं। अगले दिन जब वो सोकर उठा तो फिर से उसके दुपट्टे के नीचे से पैसे पड़े मिले। मुझे तो जोर का झटका लगा। बात जादुई दुपट्टे की नहीं थी, बल्कि कुछ और थी, और ये राज भी बहुत जल्द खुल गया। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी जब अचानक मुझे खड़का सा महसूस हुआ। यूं लगा जैसे कोई कमरे में आया है। मैंने थोड़ी सी आंखें खोलकर देखा तो अपनी जेठानी को रात के इस समय कमरे में देखकर मैं चौंक गई। उसके हाथ में कुछ पैसे और स्प्रे थी। पैसे उसने उस नीले दुपट्टे के नीचे रख दिए और वो स्प्रे उस दुपट्टे पर छिड़क कर कमरे से बाहर चली गई। मैं बहुत ज्यादा हैरान थी और उठकर बैठ गई। जेठानी ने पैसे रखे, चलो ये बात तो कुछ हद तक ठीक है, मगर उसने दुपट्टे पर क्या छिड़का। मैंने आगे को होकर उस दुपट्टे को सूंघा तो उस दुपट्टे से खुशबू आ रही थी। शायद वो कोई परफ्यूम छिड़क कर गई थी। उसका ये सब काम मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति को भी नहीं पता होता था कि उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। वो मुझे यही कहता था कि इस दुपट्टे का जादू है, इसलिए वो उसको खुद से दूर नहीं करना चाहता था। मेरी जेठानी जरूर कोई चाल चल रही थी। मैंने अगले दिन जानबूझकर पूछा, भाभी क्या आप पैसे देती हैं मेरे पति को? वो कहने लगी, लो भला मैं क्यों दूंगी उसे पैसे, वो तो साफ मुकर गई। अगर रात को मुझे मालूम ना हो गया होता तो मैं उसकी बातों पर यकीन कर लेती, जिस तरह पहले किया था। अगली रात मैं ना सोई और जागती रही। मेरी जेठानी फिर कमरे में आई, पैसे रख गई और उस दुपट्टे पर स्प्रे कर गई। मुझे कुछ गलत महसूस हो रहा था। अगले दिन जेठानी और जेठ को बात करते हुए सुना। वो आपस में हमारे बारे में ही बातें कर रहे थे। जेठ पूछ रहा था कि कब तक काम होगा, अब और इंतजार नहीं हो रहा। जेठानी कहने लगी, सब्र करो, अभी उनकी शादी को साल ही कितने हुए हैं, ये ना हो जल्दी जल्दी में हमारा खेल खराब हो जाए। अगर कुछ भी हो गया तो शक हम पर ही जाएगा। जेठ पूछने लगा, तुमने दवाइयां बदल दी थी क्या उसकी? जेठानी गुस्से से कहने लगी, क्या खाक दवाइयां बदलती? पहले मैं उसको दवाइयां देती थी तो बदल देती थी, अब उसकी पत्नी आ गई है, वो पढ़ी लिखी है, खुद दवाइयां खरीद कर लाती है,
और अपने पति को देती है। अब बस आखिरी उम्मीद वो नीला दुपट्टा ही है। प्रार्थना करो कभी उस दुपट्टे को खुद से अलग न करे। मैं उनकी बातें समझ तो नहीं पाई, मगर इतना अंदाजा जरूर हो गया कि वो जरूर कुछ गलत करने का इरादा कर रहे हैं। लेकिन वो भाई भाभी थे मेरे पति के, ऐसा कैसे कर सकते थे? मैं सोचने लगी ऐसा करने में भला उनका क्या मकसद हो सकता है, क्योंकि दौलत जायदाद तो इतनी थी ही नहीं उन लोगों की। मैंने अगले दिन फिर चुपके से दुपट्टा बदल दिया ताकि मेरा पति हंगामा ना करे, और वो स्प्रे वाला दुपट्टा लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भिजवा दिया। मैंने सोचा जब तक टेस्ट हो रहा है मैं तब तक अपने पति के डॉक्टर से बात कर लूं। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि मेरे पति को पहले सांस की कोई बीमारी नहीं थी, मगर कुछ समय से सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सांस के जरिए कोई जहरीली गैस उसके अंदर जाकर फेफड़ों को तबाह कर रही है। अगले दिन जब लैब की रिपोर्ट मिली तो मेरा शक यकीन में बदल गया। उस दुपट्टे पर जो स्प्रे की जाती थी वो वाकई एक जहरीली गैस थी, जो कीड़े मकोड़ों को मारने वाली स्प्रे में इस्तेमाल करते थे। ये सब जानकर मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया कि मैं अपने मासूम और भोले भाले पति की जान बचाऊं। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पति को बीमार करने में भी भाई और भाभी का ही हाथ था। मेरी सास ने बताया था कि 3 साल पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो बीमार रहने लगा, वरना पहले वो बिल्कुल ठीक था। इस हादसे में उसके दिमाग पर भी चोट लगी थी, जिसकी वजह से एक बात जो उसके दिमाग में बैठ जाती वो निकलती ही नहीं। भाभी उसके दिमाग में ये डालती थी कि इस नीले दुपट्टे से तुम्हें पैसे मिलते हैं, ये जादुई दुपट्टा है, इसे गले से उतारो मत। इसी वजह से वो हर वक्त उसे अपने गले में लपेटे रखता है और वो गैस सांस के जरिए अंदर जाती रही। भाभी के कहने पर ही वो इस दुपट्टे को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देता था। सारी बातें खुलकर सामने आ गई थी। मैंने अपने सास और ससुर को बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं आया। मैंने एक रात उन्हें अपने कमरे में छुपा लिया कि अपनी आंखों से देख लेना। तब रात को जेठानी आई और पैसे रखकर और स्प्रे करके चली गई। सुबह सास और ससुर को मैं डॉक्टर के पास भी लेकर गई। सब सच पता चलते ही ससुर ने जेठ और सास ने जेठानी को मारना शुरू कर दिया। वो दोनों अपनी पोल खुलने पर शर्मिंदा थे और माफी मांग रहे थे। जेठ और जेठानी ने ये सब लालच में आकर किया था। असल में मेरे ससुर के बाबा जिंदा थे और वो गांव में रहते थे। काफी जमीनें थी उनकी, जिनकी वैल्यू आज के जमाने में बहुत बढ़ गई थी। उन्हें अपने पोते यानी मेरे पति से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए जब उसका एक्सीडेंट हुआ और वो बीमार हो गए तो उन्हें हर वक्त उसकी फिक्र लगी रहती थी। इसलिए उन्होंने कुछ जमीन बेचकर मेरे घर वालों को दे दी थी, जिसके बदले बाबा ने मेरी शादी उनके बीमार पोते से कर दी थी। फिर वो ये सोचने लगे कि वो कोई काम तो करने के काबिल है नहीं, कल को उसके बच्चे और उसे कौन संभालेगा। इसलिए उन्होंने अपनी सारी जमीनें मेरे पति के नाम करने का फैसला कर लिया। ये फैसला मेरे जेठ और जेठानी को बहुत नागवार लगा, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि दादा के मरते ही दौलत उनके बाबा और फिर उन दोनों भाइयों के पास आ जाएगी। मेरा पति तो पहले ही बीमार था, इसलिए सारी जायदाद और जमीन का मालिक मेरा जेठ बनता। लेकिन ईश्वर की पकड़ से वो कब तक बच सकते थे, इसलिए उनका राज मेरे सामने आ ही गया और सच सबको पता चल गया। सास और ससुर ने दोनों पति पत्नी को घर से निकाल दिया। वो जानबूझकर अच्छी तरह से मेरे पति का इलाज भी नहीं करवा रहा था। मैंने खुद अपने पति का इलाज करवाया और वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसने अपने भाई और भाभी को माफ कर दिया, लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि वो यहाँ नहीं रह सकते। वो शर्मिंदा थे, लेकिन मैं इतनी जल्दी उन पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मुझे लगता था कि मेरी सारी जिंदगी यूं ही बीमार पति के साथ गुजरेगी, मगर मेरे ईश्वर ने मेरे सब्र का बेहतरीन फल दिया और मैं उसका जितना धन्यवाद करती उतना ही कम था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।